चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा आर एस अग्रवाल बुक से संबंधित, यानी आर एस अग्रवाल के लाभ और हानि के सारे क्वेश्चंस हम वीडियो उसमें आगे देखेंगे पार्ट बाई पार्ट करके। ये आर एस अग्रवाल करके आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अपना एक कोशिश रखेंगे। कोशिश ये होगा कि कम से कम फॉर्मूला का यूज़ करना है आपको, बहुत कम जगह फॉर्मूला का यूज़ करना है, बहुत कम कंडीशंस में यूज़ करेंगे। और डायरेक्ट मेथड से इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका होगा, पुस्तक का क्रय मूल्य आपको दोस्तों दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना है 110। तो क्रय मूल्य को दोस्तों हम सीपी से डिनोट कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य कितना है आपका 110। अब विक्रय मूल्य भी गिवन है आपको, विक्रय मूल्य कितना है 123.20। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, एसपी। विक्रय मूल्य मतलब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस या एसपी हम बोलेंगे इससे। कितना है आपका 123.20। कितना है दोस्तों 123.20। अब आपको समझना है, प्रश्न में दिया है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहां से मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं हमें लाभ हुआ है इस पे, क्योंकि 110 का खरीदा था, 123 का बेचा है। तो जब खरीदा था कम में, बेचा ज्यादा में, तो सीधी बात है खरीदेंगे कम बेचेंगे ज्यादा तो क्या होगा, लाभ। अब दोस्तों ये देखना है हमें, लाभ प्रतिशत याद करने के लिए पहले ये तो पता चले कितने का लाभ हुआ। तो यहां से हम देखेंगे 110 और 123 कितना बड़ा, 13.20। कितना बड़ा दोस्तों 13.20, यानी 13.20 का हमें क्या हुआ, लाभ। तो लाभ की हम बात करेंगे प्रॉफिट। क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट कितना हुआ 13.20। अब आपको पूछा लाभ परसेंट। तो दोस्तों लाभ परसेंट का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लेकिन इसकी जगह हम दूसरी भाषा का प्रयोग करें, जैसे मैं कहूं भी आपको लाभ हुआ है, कितने का लाभ हुआ है 113.20 रुपए का लाभ हुआ है। कितने पर हुआ है, क्रय मूल्य का मतलब होता है कितने पर, तो हम यहां बात करेंगे कितने पर हुआ है, यानी 13.20 रुपए का लाभ हुआ। अब हुआ कितने पे, 110 पे ही तो हुआ, क्योंकि खरीदा कितने का था हमने 110 रुपए का खरीदा था। तो यहां से 110 का हुआ, तो परसेंट पूछा है तो क्या कर देंगे 100 का गुणा कर देंगे। तो दोस्तों यहां से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ध्यान रखना है, पॉइंट हटता है तो पॉइंट के आगे जितने डिजिट हैं, 1 और 2 डिजिट है, उतने ही नीचे जीरो आ जाते हैं। तो यहां भी क्या हो जाएंगे हमारे, कितने जीरो आ जाएंगे 2, यानी 100 हो जाएगा हमारा। 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 से 100 दोस्तों कट जाएंगे, जी हाँ बिल्कुल कट जाएंगे। अब 0 से 0 कट गया, ऊपर कितना बचा 132/11, ये हमारा बचा। अब दोस्तों भाग दे देना, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी 12% का दोस्तों क्या होगा, हमें लाभ होगा। आशा करता हूँ ये सिंपल है, बिना फॉर्मूला को रटना नहीं है, ये सीखना है कितने का लाभ हुआ, इतने का हुआ कितने पर, वही हमारा क्रय मूल्य होता है। चाहे आप फॉर्मूला मान लो इसे, चाहे शॉर्ट मेथड मान लो। चलिए दोस्तों सेकंड प्रश्न के बारे में। चलिए दोस्तों सेकंड प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न है, एक साइकिल को रुपए 1960 में खरीद कर 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। प्रश्न में जो भी हमें डाटा दिया होता है उसको पहले हम नोट कर लेते हैं। खरीदा कितने में है दोस्तों 1960 रुपए में खरीद कर, खरीदना मतलब क्या होता है दोस्तों सीपी, खरीदना मतलब क्या होता है सीपी, खरीदना हमारा क्या होगा दोस्तों सीपी होगा, याद रखना है आपको, खरीदना हमारा होगा सीपी। सीपी हमने कितने में खरीदा, इसको 1960 रुपए में खरीदा है। कितने में खरीदा है दोस्तों 1960 में। एसपी कितना है, एसपी कितना है दोस्तों, कितने में बेचा है, बेचे जाने पर, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमें कितना गिवन है 1862। कितना हो जाएगा दोस्तों 1862। अब बात को समझना हुआ क्या हमारा, 1960 में तो खरीदा था, 1862 में बेचा, यानी कि ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इस पे हमें हानि हुई है, लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, जितने का खरीदा था उसमें से इसको बेचे जाने का घटा दो, पता चल जाएगा कितने का खरीदा हमने। तो यहाँ घटाएंगे आपका आएगा 8 और इधर आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा आपका 98 आ जाएगा घटाएंगे तो, यानी 98 रुपए का लॉस हुआ। परसेंट पूछा है, फिर से आपको ध्यान रखना है, परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, कितने का लॉस 98 का। ध्यान रखना है फॉर्मूला का यूज कम करो। कैसे 98 का लाभ हुआ कितने पे, कितने पे हुआ, कितना मतलब कितने का खरीदा था हमने 1960 का।
1960 का खरीदा। तो दोस्तों परसेंटेज पूछा है तो क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, सिंपल है, काट दो 0 से 0। अब यहाँ काटोगे कितना हो जाएगा, 98 से काटोगे तो दोस्तों हम सीधा काट देते हैं, 98 दूनी कितने होते हैं 196। क्लियर है। ये हम 7 से काटेंगे, इसको 7 से काटेंगे तो आएगा 14, और इधर काटोगे आपका कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 5 7 8 56 आ जाएगा, और 14 दूनी 28। कैसे भी काट सकते हो आप लोग दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ कितना है 10, ऊपर है 10, नीचे कितना है 2, भाग दोगे तो कितने परसेंट की हानि होगी आपको, 5% की हानि क्या होगी दोस्तों, लॉस यानी हानि हो जाएगी आपको। ये हमारा आर.एस. अग्रवाल का सेकंड प्रश्न था। चलिए दोस्तों थर्ड प्रश्न की ओर देखते हैं। चलिए दोस्तों तीसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न है, आदित्य ने एक गाय 85-80 में बेचकर 4% लाभ कमाया, तो उसने यह गाय कितने में खरीदी। सिंपल प्रश्न है, ज्यादा अभी शुरुआती लेवल चल रहा, प्रश्न आपको सिंपल ही मिलेंगे, धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ाते चलेंगे। किस तरीके से हमें प्रश्न में बताया गया है दोस्तों, इसको हम 2 तरीके से करेंगे। एक तो आपका फॉर्मूला मेथड होगा, फर्स्ट फॉर्मूला मेथड होगा, पहला होगा हमारा फॉर्मूला मेथड, और दूसरा होगा फ्रैक्शन मेथड के माध्यम से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। फ्रैक्शन मेथड के माध्यम से इसे कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारा ये टारगेट ही है कि कम से कम फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, कम से कम समय, यानी कि फॉर्मूला का इस्तेमाल कम करेंगे तो समय कम लगेगा हमें इसको सॉल्व करने में। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रैक्शन मेथड के बारे में दोस्तों, बात कर लेते हैं। फ्रैक्शन मेथड हमारा कितना सिंपल रहेगा और कितना आसान रहने वाला है, फिर बात कर लेंगे फॉर्मूला के बारे में। या फॉर्मूला तो सिंपल है, बेचने की बात की है तो दोस्तों ये क्या है, एसपी होगा, यानी सेलिंग प्राइस हमारा 85-80 होगा। क्लियर है। और लाभ कितना है, प्रॉफिट है आपका कितना 4%। तो दोस्तों एसपी गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, तो क्या निकालना है, सीपी निकालना है, तो सीपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन हम ये वाला मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें करना है फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले फ्रैक्शन की बात करते हैं, 4% परसेंटेज वैल्यू उठा लेते। 4% का मान कितना होता है, 4% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/25। कितना होता है दोस्तों, 1/25। क्लियर है। कैसे निकाला, परसेंट हटाओगे नीचे 100, 4 से काटोगे 2500 के 100, 1/25, ये आ गया फ्रैक्शन हमारा। अब इसका मतलब क्या होता है, हम कहेंगे टोटल हमारी जो वस्तु गाय थी, हमारी गाय हमने कितने में खरीदी। तो मैं कहता हूं दोस्तों आपसे, नीचे वाली जो वैल्यू होती है हमेशा सी यानी खरीदने को डिनोट करती है। लाभ है, लाभ 1 का हुआ है तो खरीदा कितने में था, हम बात करेंगे सीपी हमारी कितनी है, 25 रुपए में खरीदा। मान लो कोई वस्तु या गाय यहाँ पे खरीदने की बात कर रहे हैं, तो गाय हमने मान लो 25 यूनिट रुपए में खरीदी। अब 4% लाभ हुआ, तो हम कहेंगे 25 का 4% कितना होता है दोस्तों, 1। ये हमने परसेंटेज मेथड में, परसेंटेज के वीडियोस में बहुत अच्छे से कवर करके रखा है। आपको नहीं समझ में आता है तो परसेंटेज के वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे आपको, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो अब यहां से देखेंगे 25 का 1% यानी कि एक का प्रॉफिट हुआ। ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा, मैंने 25 का कोई वस्तु खरीदा है, 1 का लाभ हुआ, तो दोस्तों बेचा कितने में होगा, बेचा कितने में होगा ये बताओ। 25 का खरीदा, 1 का लाभ हुआ, तो बेचा कितने में, 26 रुपए में। कितने में बेचा दोस्तों, 26 में बेचा। अब इस प्रश्न में अगर हम इसको रखेंगे तो आपको ये समझना है कि प्रश्न में आपको 26 में बेचने का नहीं कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है 85-80 में बेचा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 26 यूनिट का मान आपका दोस्तों कितना होने वाला है, 85-80 होगा। क्लियर है। 26 यूनिट का मान 85-80, 1 यूनिट का मान निकाल लोगे दोस्तों, कैसे होगा, 1 यूनिट का मान निकालोगे यहां से 85-80/26, काटोगे 13 से, काटोगे 13 दूनी 26, 13 पंचे 65, कितना हो जाएगा, 13 पंचे 65, 10 75 10 85 यानी 208, और कट जाएगा 13 छंके 78 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 13 छंके 78, इधर कितना बचेगा 7, फिर से काटोगे 13 छंके 78 यानी कि कितनी बार जाएगा, 660। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा दोस्तों हमारा, 330 आएगा। 1 यूनिट का मान कितना है, 330। इसको करने में आपको बहुत अभी लग रहा है कि टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करोगे तो उंगलियों पे आंसर निकाल पाएंगे। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 330। हमें पूछा है गाय कितने में खरीदी, यानी कि क्या पूछा है, खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है यहाँ पे, 25।
25। तो 1 यूनिट का मान अगर 330 है तो दोस्तों 330 गुणा 25 यूनिट का मान बताओ, तो गुणा कर दीजिए आप। 25 का गुणा करोगे 25 3 75 7, 25 3 75 और 7 82 दोस्तों, कितने का आ जाएगा? यानी कि गाय हमने कितने रुपए में खरीदी थी दोस्तों? 8,250 रुपए में। ये हो गया फ्रैक्शन मेथड। अब बात कर लेते हैं डिटेल मेथड के बारे में, यानी फॉर्मूला मेथड के बारे में। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आपको ये ध्यान रखना है, जो नीचे वैल्यू होती है हमारी सीपी को डिनोट करती है। एक का यानी 25 में खरीदी और एक का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। अगर हानि होते तो लाभ को हमेशा क्या करेंगे? ऐड करके लिखेंगे। पता है कि खरीदा और एक का लाभ, तो बेचेंगे कितने में? 26 में। अगर हानि होती तो क्या कर देते? घटा देते दोस्तों। चलिए 26 यूनिट का मान ही आपका ये गिवन है, दिया रहता है, तो तुरंत आसानी से फ्रैक्शन निकाल के 1 यूनिट का मान निकालोगे, 1 यूनिट का मान इसमें रख दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला मेथड क्या है देखिए, फॉर्मूला मेथड के बारे में देख लेते हैं हम लोग। एसपी कितना है दोस्तों? 85-80। और प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 4%। प्रॉफिट कितना है? 4% का प्रॉफिट है। तो आपको क्या पूछा है? कितने में खरीदी? दोस्तों सीपी पूछा है। क्या पूछा है? सीपी। अब सीपी का फॉर्मूला याद है कि नहीं? लाभ और हानि के पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको दे रखा है। इसमें लाभ और हानि के पार्ट फर्स्ट में आपको सीपी का फॉर्मूला वगैरह सारे फॉर्मूले लिखा है मैंने। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सीपी का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ 100 इंटू एसपी अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। दोस्तों क्या होता है? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है उसको 100 में प्लस करके लिखना है, और लॉस है तो क्या करना है? 100 में माइनस करके लिखना है दोस्तों। सिंपल है। चलो यहाँ वैल्यू रखते हैं हम। 100 तो फॉर्मूला का है हमारा। एसपी सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों? 8580, यानी 8580। ये हमारा सेलिंग प्राइस है दोस्तों, 8580। अब क्या पूछा है? प्रॉफिट दिया है हमें। प्रॉफिट कितना है? 4%। तो 100 में क्या करेंगे? प्रॉफिट को जोड़ के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 104। काट दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 13 से काटो, 13 8 104, 13 6 78, 7 13 6 78 कितना आ जाएगा? ये क्लियर है। 8 से काटोगे, 8 से काटोगे इसको, 8 8 64 कितना आएगा? 4 8 पंचे 40 दोस्तों, कितना आ जाएगा? 8500। कितना आ जाएगा दोस्तों? 8500। 8500 में खरीदा हमने इसको। चलिए देख लेते हैं। जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे 8500 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए काटने में हम लोग काटेंगे कैसे? यहाँ 8 13 से काटा, 13 8 4, 13 कितना होगा? 13 6 78 0 कितना हो गया? अब यहाँ 8 से तो नहीं कटेगा हमारा, तो कितने से काटेंगे? 4 से काट लो। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 4 एकम 4, कितना बचेगा? 2, यानी 4 से भी पॉइंट में आएगा दोस्तों। तो इसको हम क्या करते हैं? 660 लिख लेते, 2 से काटेंगे, 2 चौके कितना हो जाएगा? 8, 2 3 6, 2 3 6 कितना आ जाएगा दोस्तों? 330। 330 आ जाएगा। 4 का गुणा करोगे इधर 25 आ जाएगा, 4 से भाग दोगे 100 में 25 आ जाएगा, और 25 का इसमें गुणा करोगे 330 में दोस्तों, यानी कि 25 गुणा 330 करोगे दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा। कितना था? 8250। यही हमारा आंसर है। बट इसमें इतना खतरनाक कैलकुलेशन है, कहीं कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसके लिए हमें फ्रैक्शन मेथड सबसे उचित रहता है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लिखा है आपके सामने। प्रश्न चौथा है, एक कुर्सी को 873 में बेचने पर एक विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी कितने में खरीदी? यानी कि कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा? दोस्तों हमें इसको फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करना, ना कि फॉर्मूला मेथड से। आप लोग सॉल्व करने लग जाइए। कितना टाइम लगता है आपको खुद ही पता चल जाएगा कितना टाइम लग रहा है। फ्रैक्शन मेथड को कंपेयर कीजिए और आपके फॉर्मूला मेथड दोनों को कंपेयर कीजिए, आपको पता चल जाएगा किस मेथड को करना उचित रहेगा, किससे हमें बहुत कम टाइम लगने वाला है। और दोस्तों हाँ, आपको एक बात याद रखनी है कि इस वीडियो को लगातार लाइक करें, हर वीडियो को शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए हम सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन मेथड से, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। कुछ नहीं लिखना, हमें ये याद रखना है। 10% का फ्रैक्शन कितना? 1/10। कैसे आया? ये तो हम पिछले प्रश्न में बता चुके हैं। परसेंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएंगे, काट लेना आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब सीपी कितना है? 10 है हमारा। तो ऊपर चाहे लॉस हानि है तो लॉस लिखेंगे, और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिखेंगे। तो 10 का खरीदा, 1 का हानि हुआ, तो इसका मतलब बेचा कितने में?
10 का खरीदा, 1 का हानि हुआ, कितने का बेचा दोस्तों? एसपी कितना है? 9 का बेचा। आ गया होगा समझ में कैसे कह रहा हूं मैं? अगर लॉस है तो घटा दो, प्लस प्रॉफिट है तो जोड़ दो, सिंपल है। 9 यूनिट का मान कितना है आपको? 873। 9 यूनिट का मान कितना है? 873। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों? 9 ने में 81, 6 9 7 63, कितना हो जाएगा दोस्तों? 97। 1 यूनिट का मान 97। तो सीपी कितना है? सीपी प्रश्न में पूछा सीपी कितना होगा, तो सीपी तुरंत निकालेंगे। 997 गुणा 10 कितना हो जाएगा दोस्तों? 970। आंसर, यही आंसर है। कितना टाइम लगा आपको? करना है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आर.एस. अग्रवाल का 5 नंबर का प्रश्न है। एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह उसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो? एक तो फॉर्मूला मेथड, दूसरा फ्रैक्शन मेथड। और फ्रैक्शन मेथड से ही हम प्रश्नों को सॉल्व करने वाले। कैसे? 10% का फ्रैक्शन हटाओ दोस्तों, हानि हो रही है, हानि का ध्यान रखना है। 10% की फ्रैक्शन 1/10 कितना होगा? 1/10। क्लियर है? मैं इधर लिख देता हूँ। 10% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/10। ठीक है। 5% का फ्रैक्शन कितना होगा दोस्तों? 1/20। ये तो सिर्फ फ्रैक्शन को रखा है। अब इनका क्या दे रहे हैं वो समझना है आपको। इसमें दे रहे हैं हानि, तो इसका मतलब 10 में खरीदा, 1 का हानि हुआ, तो कितना हो जाएगा? 9/10। क्लियर है? 10 का खरीदा, 1 का हानि, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 9/10। क्लियर है? ओके। इसकी बात करते, 20 का खरीदा, 1 का प्रॉफिट। देखो 5% के प्रॉफिट की तो बात कर रहे हैं, प्रॉफिट की बात करेगा तो 1 का प्रॉफिट, 20 का खरीदा, 1 का प्रॉफिट कितना हुआ? 21/20। क्योंकि यहां से हम प्रॉपर फ्रैक्शन निकालेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा क्या होने वाला है? तो यहां से काटोगे 3 × 9 = 21, 0 से 0, तो कितना हो जाएगा? 7/6। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा कितना निकला है दोस्तों? 7/6 निकाला है। बस इसी की आवश्यकता है हमें। अब यही तो पूछा है, 2880 में बेचने पर अगर उसने मान लो 7/6 फ्रैक्शन निकालोगे, यानी 6 की हानि हुई थी, तो 1 का लानी 5% का लाभ उसको चाहिए, तो कितने में बेचेगा? 7 में। यानी अगर उसने 6 में खरीदा और 1 का लाभ, 5% का लाभ भी चाहिए, तो हमारा 5% का कंपेयर करने पे कितना आ रहा है? 7/6। तो हम निकाल देंगे 2880 का 7/6 निकालोगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 6 × 24, 4 6 8 48, 0 यहाँ करेंगे 0, 7 8 56 की 66, 5 7 × 28, 5 33। दोस्तों हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3360। कुछ नहीं करना है आपको, फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे। लाभ दे रहे हैं तो प्लस करते हैं, ये तो पता है आपको। हानि दे रहे हैं तो घटा के, आपका 9/10 हानि था, यानी 10 का खरीदा, 1 का हानि हुआ, तो 9/10। 20 1 का खरीदा तो 21/20 प्रॉफिट था यहाँ पे। तो इनको कंपेयर करोगे, आपका आ गया 7/6। और जो आपको दे रहे हैं, एसपी दे रहे हैं, इसकी निकाल देंगे 7/6, आपका आ जाएगा कितने में बेचेगा, तभी कितना? 3360 में बेचेगा, तभी उसको कितना होगा? 5% का लाभ होगा दोस्तों। ये आपका मेथड है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न अगला लिखा हुआ है आपके सामने। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों ध्यान रखना, एक पॉइंट ऐसे प्रश्नों में याद रखना, अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब समझना, यानी कि दोनों वस्तु को कंपेयर किया जा रहा है। हमेशा ध्यान रखना, कंपेयर करने की बात होती है दोस्तों, कौन सा साइन आता है? हमारा माइनस का साइन आएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर किसी को कंपेयर किया जाएगा एक दूसरे से, तो माइनस का साइन क्यों आता है? क्योंकि या तो एक ज़्यादा होगा या एक कम होगा। क्यों? कम ज़्यादा के बीच का फासला ही निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? माइनस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? मैंने कहा कौन सा कितना ज़्यादा है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे हम बात करेंगे 10 और 5 के बीच। 10 और 5 में कौन ज़्यादा है, कौन बड़ा है? तो इसके लिए पता कैसे चलेगा कितना बड़ा है? तो हम कहेंगे भी 10 बड़ा है, 5 कम है। तो कैसे? तो कितना बड़ा है, तो आप क्या करोगे? कंपेयर, यानी ध्यान रखना है, किसी की तुलना करने के लिए हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे? माइनस का। अपेक्षा की बात करेंगे, किसी से अपेक्षा रखते हो तो यही आपका होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है। तो 5% का फ्रैक्शन मेथड से ही हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान रखना, फ्रैक्शन मेथड ही हमारा एक ऐसा है जिसका हम हर एक टॉपिक में कोशिश करेंगे फॉलो करने का। चलिए देखते हैं। 5% हानि का कितना होता है दोस्तों? 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। अब ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी इसी वीडियो में पिछले प्रश्न में मैंने बताया हुआ है आपको 20 होता है।
10% लाभ का फ्रैक्शन दोस्तों कितना होगा, यहाँ हम देखेंगे 10% लाभ का फ्रैक्शन होगा 1/10। कितना होगा दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, यहाँ मैं लिख देता हूँ 5% का 1/20 होता है, 10% का कितना होता है 1/10। अब आपको क्या करना है, इन फ्रैक्शन का क्लियर करो। हानि होने की बात हो रहा है तो यहाँ क्या होगा, कम होगा, लाभ की बात हो रही है तो ध्यान रखो ज़्यादा होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले लाभ से बड़ी वैल्यू से कंपेयर करते हैं। बड़ी वैल्यू किसकी होगी, लाभ की होगी। तो हम देखेंगे अगर हमारी कोई वस्तु 10 की थी, 1 का लाभ हुआ तो कितने में बेचा होगा, कितने में बेचा होगा, वही हमारा कहा है 11/10। तो हम इसको क्या करेंगे, कैसे लिख सकते हैं, 11/10 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का प्रॉफिट हुआ है हमें यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब बात कर रहे हैं 5% की हानि हुई, यानी 20 का खरीदा, 1 का हानि हुआ तो कितने का, 19/20, क्योंकि 1 का हानि हुआ, यहाँ पे याद रखना है हानि हुआ। अब कह रहे हैं कि अपेक्षा करने पर हमें कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं दोस्तों, 75 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो यहाँ अपेक्षा का मतलब दोस्तों माइनस रखना है, कितने अधिक मिल रहे हैं 75। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान हमारा निकल के आ, 20 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 20, 10 दूनी 20, 11 दूनी 22, माइनस 20 का भाग दोगे 20 में एक बार और 19। तो यहाँ से देखेंगे 3, 22 में से 19 जाएंगे, 3/20 बराबर 75। तो यहाँ देखोगे 3 से काटोगे 25 और 2 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा 500। तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों आर.एस. अग्रवाल के आज के टॉपिक के लिए इतना ही। अब आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे जो आर.एस. अग्रवाल के नाम से ही होगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू। और हाँ, लाइक शेयर करना जरूर याद रखिएगा, भूलना मत।